हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट करके पूछा कि सर आप ही बता दीजिए कि फ्रीलांसिंग का रोड मैप क्या होना चाहिए। तो देखो, बहुत सारे तरीके हैं फ्रीलांसिंग के। आज की वीडियो में मैं यही तरीके बताने वाला हूँ कि सही रोड मैप क्या है। जो मुझे लगता है कि तरीका सही है वो तरीका शेयर करूंगा। बहुत सारे तरीके हैं लेकिन हमें बस एक चीज नहीं पता लग पाती कि क्लाइंट कैसे हमें मिलेगा। तो इस वीडियो में वो भी जिक्र करेंगे कि क्लाइंट कहाँ से ढूंढ के लाना है, आपको क्लाइंट से डीलिंग कैसे करनी है, ये भी हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। और बहुत काम की वीडियो होने वाली है, इतनी काम की वीडियो होने वाली है कि जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था तो जस्ट जिसको मैंने अपनी टीम के लोगों को स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्होंने एक बात बोली कि सर इसको तो आप कोर्स बना के लॉन्च कीजिए, ये इतनी ज्यादा काम की है। ऑलरेडी वो लोग फ्रीलांसिंग कर चुके थे बट स्टिल उनको लगा कि नहीं, ये बहुत काम की चीज है, इसको तो ऐसे ही यूट्यूब पे वेस्ट मत कीजिएगा। हम लाइक कि मेरा काम सिखाने का है, मेरे पास आके कोई सीखता तो मैं उसको सिखा दूंगा। तो फिलहाल इसको हम यूट्यूब पे डाल देते हैं, डिमांड इसकी यूट्यूब पे ज्यादा है, लोगों को ज्यादा जरूरत है। तो इतनी वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है, इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत काम की वीडियो लगेगी आपको। ये वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले थोड़ा सा बता दूं अपने बारे में। देखो, मैं काफ़ी टाइम तक मैंने एजेंसीज में, कंपनीज में जॉब करी है और इसी के साथ साथ मैंने कुछ फ्रीलांसिंग भी करी है। देखो, अगर आप अच्छे डिज़ाइनर हैं तो ना चाहते हुए भी आपके पास फ्रीलांसिंग का काम आ ही जाता है। चाहेंगे तो बहुत सारा आ जाता है, ना चाहते हुए भी बहुत सारा काम आ ही जाता है। और मैंने क्या क्या टेक्निक यूज़ करी फ्रीलांसिंग की, वो सारी इसमें आज शेयर करने वाला हूँ। तो कुछ क्लाइंट्स के नाम हैं, बहुत सारे हैं, कुछ गिनती के क्लाइंट्स के नाम मैं बता दे रहा हूँ जो मैंने फ्रीलांसिंग जिनके लिए काम किया है। सबसे पहले टाइटन है, डेन टीवी नेटवर्क्स है, आपने नाम सुना होगा, एडवेंट नेचुरल्स है, स्टार कॉस्मेटिक्स है, इंस्पेरा, कलर्स क्वीन, ओमो बाइक्स, ये सभी क्लाइंट्स के लिए मैंने काम किया हुआ है, फ्रीलांसिंग काम किया हुआ है, इसलिए इनका नाम फ्रीलांसिंग वाली लिस्ट में डाला हुआ है। और भी छोटे मोटे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कुछ जिम ऑनर्स हैं, इन सब के साथ मैंने काम किया हुआ है, इन सब के नाम मैंने डाले नहीं है। और एजेंसी के टाइम पे जब मैंने क्लाइंट्स के लिए काम किया था वो अलग ही लिस्ट है, बहुत बड़ी। तो ये वाले वही हैं जो सिर्फ फ्रीलांसिंग है। अब ये सारे क्लाइंट मुझे कैसे मिले, मैंने क्या क्या टेक्निक यूज करी, वो सारी इस वीडियो में होने वाली है, तो वीडियो पूरी देखना। तो वीडियो में जो टॉपिक है, एक बार टॉपिक को समझ लेते हैं कि हमारे इसमें क्या क्या टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले रहने वाला है आपका स्किल, देन आपका डीलिंग विद क्लाइंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। आपका पोर्टफोलियो वाली ऑब्वियस वो चीज़ रहने वाली है। मार्केटिंग आपको कैसे करनी है, प्राइसिंग आपको कैसे करनी है, इन सारे टॉपिक्स में मैंने इस वीडियो को बांटा हुआ है, ठीक है। फ्रीलांसिंग शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज़ है माइंडसेट। आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा आपको अलग होता है जॉब के मुकाबले। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग देन आपको एक अपना माइंडसेट रेडी करना है कि हाँ, तो क्या है वो माइंडसेट, क्या आपको दिमाग में रखना है। पहली चीज़ ये है टाइम मैनेजमेंट। देखो, आप बोलोगे तो छोटी सी चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट भी कोई माइंडसेट है। यस, दिस इज द माइंडसेट। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है आप अपने फ्री टाइम में कुछ करना चाह रहे हो। और बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर ऐसे होते हैं जो कि जॉब से आते हैं और रात को फ्रीलांसिंग करते हैं। तो आपको एक परमानेंट टाइम निकाल के रखना पड़ेगा कि ये टाइम इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये फ्रीलांसिंग करनी ही करनी है, क्योंकि वही टाइम होगा जब क्लाइंट भी आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। तो अपने लिए एक फिक्स टाइम निकाल के रखिएगा कि मुझे इस टाइम पे फ्रीलांसिंग करनी है, इस टाइम पे मैं ये काम करूंगा। टाइम मैनेजमेंट आपको सबसे पहले करके रखनी पड़ेगी, ये सीखनी ही पड़ेगी आपको। एक और माइंडसेट रहता है इसके अंदर कि ऑलवेज रेडी 24/7। फ्रीलांसिंग की जॉब कोई ऐसी जॉब नहीं है कि ऑफिस में ही आपको कॉल आएगा या ऑफिस में ही आप काम करेंगे, 10 से 7 बजे तक ही आपको कॉल आएगा। फ्रीलांसिंग में कभी भी कॉल आ जाएगा क्लाइंट से। तो यू कैन नॉट बी लाइक कि ये मेरा टाइम नहीं है, मैं अभी फ़ोन नहीं उठा सकता, या मैं अभी नहीं करूँगा, मैं रात को करके रखूँगा। दिमाग से रेडी रहिए, आप 24/7 के आप डील कर रहे हैं अब आपको इसके साथ में। और सेम एज एन एजेंसी, ये जो चीज़ आप करो यही आपको एजेंसी बनाने में हेल्प करेगी। एजेंसी वाले भी यही करते हैं। आधी रात को भी अगर कॉल कर दिया क्लाइंट ने तो आधी रात को भी आपको उसको कॉल पिक करना ही पड़ेगा। सो बी रेडी विद योर माइंडसेट कि आप कॉल पिक करें। एक छोटी सी चीज़ पे और काम करना है आपको, विच इज कम्युनिकेशन। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं तो देखो, कम्युनिकेशन की स्किल सबसे पहले सीख लो। क्यों? क्योंकि बिना तैयारी करे आप मार्केट में उतरोगे कोई फायदा नहीं होगा। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात ठीक से समझा देना और सामने की बात ठीक से समझ लेना। इसका मतलब इंग्लिश नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ क्लाइंट को वो सही से समझा पाऊँ और क्लाइंट ने जो कहा वो मैं एक बार में समझ जाऊँ। राइट? मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स के कॉल आते हैं कि योगेश वीडियो में ये करना था, ये कर दीजिएगा, ये कर। आई एम लाइक कि मैम ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा। मैं उसी वीडियो कॉल में इनको समझा देता हूँ एंड दे वर लाइक कि यार बहुत सही था, यही तो हम सोच रहे थे। क्लाइंट के मुझसे यही निकलना चाहिए, हाँ यही मैं सोच रहा था।
तो कम्युनिकेशन पे थोड़ा काम कर लीजिए, ऑल तो धीरे धीरे हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अभी हकलाता हूँ या मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ, तो थोड़ा सा इस पर वर्क कीजिए, कहीं से ट्रेनिंग ले लीजिए, बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, दुकानों पे जाइए, उनसे बात कीजिए, आपका कम्युनिकेशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। बस एक छोटा सा माइंडसेट था जो आपको ठीक करना है। अब आते हैं एक अगला टॉपिक विच इज कॉल्ड स्किल। देखो मेरी थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ा सा मौसम का असर है, जुकाम भी हो रखा है, तो थोड़ा धीरे ही बोल पाऊंगा और कोशिश करूंगा अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊं। स्किल क्या होती है आपको सबको पता ही है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो तो दिस इज योर स्किल, वीडियो एडिटिंग इज योर स्किल, और भी किसी भी टॉपिक यानी कोई भी चीज में आप महारत हासिल कर चुके हो वो आपकी स्किल है। मोशन ग्राफिक आपकी स्किल है। जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करते थे, कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो कंटेंट राइटिंग उसकी स्किल है। तो यार इस पे तो आपको काम करना ही है, इस पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आप सोचो कि बिना करे, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। अपनी स्किल पे पहले से अच्छे से काम कर लीजिए, जब लगे कि हाँ ये काम हो सकता है, मैं करने लायक हो गया हूं, तभी आपको फ्रीलांसिंग में उतरना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात ऐड कर दूं, मेरी सलाह है कि मैं फ्रेशर्स को फ्रीलांसिंग अलाउ नहीं करता, ना उनको सजेशन करता। उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है, उनको पहली चीज उनके पास स्किल नहीं है। बहुत सारी चीजें, स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो स्किल पे पहले काम कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं भले ही फ्रेशर हूँ बट मेरा काम बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई। मेरी एक स्टूडेंट है, मैरेंगिज नाम है उनका मुझे मैसेज आया, शी इज फ्रेशर, और मतलब कोर्स कंप्लीट होते ही उन्होंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी और अच्छा खासा अर्न कर रही हैं। उनकी बिहांस के प्रोफाइल पे आकर के लोग उनको मैसेज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ्रेशर हो तो बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे, कुछ चांसेस हैं तो कर सकते हो, बट मेरी सलाह है कि पहले स्किल पे काम कीजिए अपनी। ओके दूसरी एक चीज होती है जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं दुकान लगाना। दुकान लगाना क्या होता है, बिल्कुल मैं नॉर्मल देसी भाषा में समझाना चाहूंगा आप लोगों को कि आप फ्रीलांसिंग करने जा रहे हो तो अपनी दुकान सजा लीजिए अच्छी से, यानी कि अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए अच्छा सा। कॉमन सी चीज़ है, आप कहोगे सबने बताया है पोर्टफोलियो, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत लोगों ने पोर्टफोलियो बनाया, लेकिन पोर्टफोलियो थोड़ा अलग तरीके से बनेगा इस बार आपका। कैसे? जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो कंपनी के जैसे सोशल मीडिया डिजाइन है तो वैसे डिजाइन डाल के रख लेते हो, वीडियो एडिटर हो तो वीडियो एडिटिंग उस कंपनी के मुताबिक तो थोड़े से बहुत काम डाल लेते हो। बट फ्रीलांसिंग के टाइम पे आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो बहुत अलग तरीके से बनेगा। आपकी दुकान का एग्जाम्पल समझाता हूँ। लेट्स सपोज आप एक फर्नीचर शॉप के अंदर गए, आपने बोला कि मुझे एक चेयर बनवानी है, राइट? अब वो आपको बोलेगा कि यार कैसी चेयर बनवानी है, आपको ऐसी, वो आपको हवा में बोले ऐसी बना दूंगा, हवा में बातें होती रहेंगी, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन होता क्या है, दुकानदार आपको बोलता है देखो सर ये वाली चेयर इतने की है, ये वाली चेयर इतने की बना दूंगा, ये वाली चेयर इतने की बना दूंगा। वो बहुत सारी वैरायटीज आपको दिखा देता है या कैटलॉग में दिखा देता है। उसके पास ऑप्शंस रहते हैं, आप बोलो मुझे बेड बनवाना है तो उसके पास काफी सारे ऑप्शन रहते हैं बेड के, कि ये वाला बेड बनाना है कि ये वाला बेड बनाना है। इस तरीके का बेड बनाओगे 25,000 लगेंगे, इसका बनाओगे 50,000 लगेंगे, ये लगाओगे 5,000 बनेंगे। उसके पास दुकान है पहले से, तो दुकान होने से क्या हुआ, जो भी कस्टमर उसके पास आया बहुत आसानी से समझ में आ गया कि हाँ मुझे तो ये वाला चाहिए। सेम ऐसे ही आपका जो पोर्टफोलियो होगा इस बार व्हेन यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग, आपके पोर्टफोलियो में मल्टीपल काइंड ऑफ वर्क होना चाहिए, क्योंकि आपके पास किसी भी तरीके का क्लाइंट आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू से दैट कि चेक आउट माई दिस काइंड ऑफ वर्क, इफ यू वांट टू डू फ्रीलांस सोशल मीडिया पोस्ट, चेक आउट माई सोशल मीडिया पोस्ट। आपको ऐसी वाली पोस्ट चाहिए कि ऐसी वाली पोस्ट चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग में एक्सप्लेनर वीडियो चाहिए, आपको मोशन ग्राफिक का एक्सप्लेनर वीडियो चाहिए, या आपको एनिमेशन काइंड ऑफ वीडियो चाहिए। आपके पास थोड़ा बहुत काम होना चाहिए, थोड़ा सजा के रख लीजिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट मैं फ्रेशर्स को अप्लाई नहीं करने के लिए कहता, फ्रीलांसिंग करने के लिए नहीं कहता, बिकॉज उनके पास बहुत सारा काम होता नहीं है। स्टार्टिंग होती है, थोड़ा बहुत ही काम होता है, क्लाइंट कहता है हमारे मतलब का काम नहीं है, तो इसलिए जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं उनके पास काफी सारा काम इकट्ठा हो चुका होता है दिखाने के लिए। अब बात आती है कि दुकान लगानी कहाँ पर है आपने। देखिए आपके पास बहुत अच्छा सामान है बट आपकी दुकान आपने गलत जगह पे खोल दी तो कस्टमर नहीं आएगा। आपको दुकान सजानी पड़ेगी अच्छी जगह पे। अगर आपने साउथ एक्स में दुकान लगाई है तो बहुत अच्छे हाई पेड कस्टमर्स आएंगे। आपका काम बहुत अच्छा है तो आप साउथ एक्स में अपनी दुकान लगाइए। अब दुकान का मतलब क्या है मेरा, कहाँ पे लगाने का मतलब है, सो मैनी प्लेटफॉर्म्स वी हैव दैट Behance कैन बी आवर प्लेटफॉर्म, फाइवर, अपवर्क,
इवन आज की डेट में इंस्टाग्राम भी आपकी दुकान हो सकता है, पिंटरेस्ट हो सकता है, ड्रिबल हो सकता है, जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पे आपका काम लोग देख सकते हैं वही आपकी दुकान है। सामान मैंने बता दिया, सामान हर तरीके का होना चाहिए, लोगो, पैकेजिंग, ये सब होना चाहिए। दुकान लगानी कहाँ पे? इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी दुकान लगानी है। अब आपने दुकान लगा ली, बट स्टिल जरूरी नहीं कि आपके पास कस्टमर आ जाए। हाँ, चांसेस हैं कि आ जाएगा, ऑर्गेनिक कस्टमर आ जाएगा। अच्छी जगह पे दुकान लगाएगी तो खुद से कस्टमर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जब इंस्टाग्राम नया नया स्टार्ट हुआ था आज से सालों पहले, तो मैंने सबसे पहले जो काम डालना स्टार्ट किया था, अपना पैकेजिंग का काम डालना स्टार्ट किया था। बहुत सारा पैकेजिंग के डिजाइन बनाता था, मैं सब डालता था। तो मेरे पास खुद से ही पैकेजिंग के ही ऑर्डर आते थे कि हमारे लिए भी पैकेजिंग कर दीजिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि खुद से नहीं आएगा। बिहांस पे मेरे पास अभी भी बिहांस के काफ़ी सारे मैसेज आते हैं, मैंने अपनी एक वीडियो में जिक्र करके दिखाया भी है कि खुद से लोग आते हैं। ये इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक रीच, खुद से ही लोग आ रहे हैं, कुछ अलग से करना नहीं पड़ रहा। बट एक अच्छा दुकानदार वो है जो अपनी मार्केटिंग करे। तो सिंपल सा है, देखो, अगर धंधा करना है तो मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी, ये धंधे का रूल होता है। अब आप फ्रीलांसिंग हो, फ्रीलांसिंग अपने आप में एक बिजनेस होता है, इसकी आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आवाज़ लगानी पड़ेगी, चिल्लाना पड़ेगा कि मेरे पास तक आओ। इसमें ना एक छोटी सी बात मैं मिस कर गया, जब आपने दुकान लगाई तो आज की डेट में है ना बहुत अच्छा फ़ायदा है आप लोगों का इंटरनेट का, जिसका आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह पे ये आपकी जो दुकान जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, इस पे आपको करना क्या है कि खुद से ऑडियंस आपके पास आए। ऑडियंस आती है, पर कब आती है इसको समझते हैं जरा। आपने कुछ ना कुछ बनाते हुए वीडियो डालनी है, आपने कुछ ना कुछ करते हुए वीडियो डालनी है। अगर आपको डिज़ाइन का प्रोजेक्ट चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट चाहिए, तो किसी का काम करते हुए दिखाइए कि मैंने इसका काम किया, मैंने इसका काम किया, मेरे पास ये वाला काम था। या पैशन प्रोजेक्ट कर लीजिए कि मैंने एक डिज़ाइन उठाया और मैंने इसका बनाया। आपने देखा होगा लोग करते हैं, रीडिज़ाइनिंग करते हैं, तो आप भी अपना काम करते हुए दिखाइए। इससे होता क्या है, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको जलेबी खाने का मन कर रहा है, ठीक है, आपने इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया या गूगल पे डाला, तो आपके पास कुछ पोस्ट आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक में आ रहा है सिर्फ जलेबी की फोटो, और एक की प्रोफाइल पे आ रही है जो जलेबी बना के दिखा रहा है। 100 में से 100% चांस है कि आप उसकी जलेबी खाओगे जो बना के दिखा रहा है। चाहे वो करोल बाग में ही क्यों ना हो, चांदनी चौक में ही क्यों ना, आप गाड़ी लेके पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि उसने प्रोसेस दिखा दी। प्रोसेस से क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। बहुत सारे डिज़ाइनर्स आज की डेट में, जब मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं, तो वो लोग ट्यूटोरियल बनाना शुरू कर दे रहे हैं। ट्यूटोरियल से आपके पास सिर्फ स्टूडेंट्स आएंगे, क्लाइंट नहीं आएंगे। क्लाइंट आएंगे क्लाइंट को देख के, भीड़ को देख के भीड़ आती है, क्लाइंट को देख के क्लाइंट आएगा, आपके काम को देख के क्लाइंट खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा ऑर्गेनिकली। एक एग्जाम्पल और ऐड कर देना चाह रहा हूँ। जब मैं लॉकडाउन में, जब सब लोग घर से काम कर रहे थे, मैं भी घर से ही काम कर रहा था, तो मेरे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो गया। तो मैंने सर्च करा गूगल वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे कि क्रायोपैटिक होते हैं डॉक्टर्स जो ठीक करते हैं। बहुत सारे आए, अच्छे अच्छे रिव्यू भी थे, वेबसाइट्स भी थी। वेबसाइट्स रिव्यू अब पुराना टाइम हो गया, अब वो सब नहीं रहा कि रिव्यू डलवा रहे हैं। हाँ, चलता है, ट्रस्ट है, बट सबसे ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डिंग किसने काम करा? एक यूट्यूब की वीडियो मैंने देखी डॉक्टर की, जो खुद से ठीक कर रहे थे। मुझे मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ा लॉकडाउन में, बट मैं गया, उन्हीं के पास गया जिनकी वीडियो में मैंने करते हुए देखा कि वो खुद कर रहे थे, ना कि उनकी जिनकी वेबसाइट पे रिव्यू लिखे हुए थे। तो बहुत कमाल की चीज़ है ये वीडियोस। इंस्टाग्राम पे आप बहुत आसानी से आप बना सकते हो, करना कुछ करते हुए दिखाइए, ट्रस्ट बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है। और इसी ट्रस्ट की वजह से ऑर्गेनिक रीच, यानी कि बिना पैसे लगाए ऑर्गेनिकली लोग आपके पास मैसेज करेंगे, खुद से आएंगे कि हमारा काम भी कर दो। तो क्लाइंट लाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, और इनऑर्गेनिक के भी तरीके हैं, दोनों पे ही अच्छे से डिस्कस करेंगे ठीक से। तो एक हो गया ऑर्गेनिक तरीके से कि क्लाइंट खुद हमारे पास चल के आ रहा है, ठीक है। दूसरा होता है डायरेक्ट अप्रोच, यानी कि आप क्लाइंट के पास जा रहे हो। ये भी ऑर्गेनिकली है, इसमें ज़्यादा पैसा लगाना नहीं पड़ता, कुछ भी बहुत सिंपल से तरीके हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से क्लाइंट हम ले सकते हैं। सबसे पहला तरीका है इंडिविजुअल क्रिएटर्स। देखो बहुत आसान है, बहुत सारे लोग ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और बहुत कामयाबी इस पर मिल जाती है। इंडिविजुअल क्रिएटर से मेरा मतलब है, आज की डेट में बहुत सारे इंडिविजुअल्स कंटेंट क्रिएटर हैं जिनको ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर की रिक्वायरमेंट है। तो आपने करना क्या है, आपने जस्ट उनके पेज पे जाना है, उनकी डिमांड समझनी है,
उनके लिए छोटा मोटा कोई पोस्ट, छोटी मोटी कोई वीडियो बना देनी है और एक बहुत प्यारा सा मैसेज उनको इंस्टाग्राम पे या उनकी ईमेल आईडी पे उनको मैसेज करके भेजना है कि मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, थोड़ा सा समय देख लीजिए, इसको प्लीज़ देख लीजिए कैसी लगी। जो ऐसा भी आपको ठीक लगे, डायरेक्ट अप्रोच में बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि पर्सनल कनेक्शन होना चाहिए, लगना चाहिए कि आपने सिर्फ उन्हीं के लिए ये वाला काम किया है, आप उन्हीं के साथ ये काम करना चाहते हो। मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं वीडियो के लिए कि हम आपकी वीडियो कर देंगे और मैं मौके देता हूँ, ये चीज़ें सच में काम करती हैं। तो डायरेक्ट अप्रोच में सबसे पहला तरीका है इंडिविजुअल क्रिएटर्स को टारगेट कीजिए। और आज की दुनिया में तो भरे पड़े बहुत सारे हैं जिनको कंटेंट क्रिएटिंग करनी है और बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाली है ये चीज़, ट्राई कीजिए इस तरीके को। दूसरा एक सिंपल सा और बहुत सीक्रेट तरीका है, लोग पता नहीं क्यों नहीं ट्राई करते। आपने क्या करना है, छोटे स्टार्टअप कंपनियां जो हैं उनको मैसेज करने हैं, उनको कोल्ड ईमेल करने हैं, उनको बढ़िया सा एक ईमेल बना के भेज सकते हो। छोटे स्टार्टअप में कौन होती हैं, जो छोटी एजेंसीज होती हैं, जो ग्राफिक डिजाइन एजेंसी जिनको मैं बोलता हूँ, एड एजेंसीज हो गई, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होगी। छोटे स्टार्टअप को आपने मैसेज करना है। क्या फ़ायदा होगा यार, देखो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपका बहुत सारा काम ये कर देंगे, क्लाइंट लाने का सारा काम ये कर देंगे। इनके पास ना बजट कम होता है, तो इनके पास ऐसा नहीं होता कि सारे डिज़ाइनर्स को ये लोग बैठा सकें। डिज़ाइनर को बैठाने की कॉस्ट अलग होती है, सैलरी कॉस्ट, कंप्यूटर कॉस्ट, जगह की कॉस्ट, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल, तो ये सारा बेयर नहीं कर पाते। तो ये लोग क्या करते हैं, फ्रीलांसर से काम करा लेते हैं। क्लाइंट लाने का काम, क्लाइंट से डीलिंग का काम, ये सब अपने सर पे ले लेते हैं। आपको बस इनका काम करना होता है घर बैठे। मैंने ये तरीका बहुत यूज़ करा है। मुंबई की एक एजेंसी थी डिजिटल टैक्सी के नाम से, मैंने उनके साथ कोलैब कर रखा था। तो ये लगा लीजिए कि महीने का मुझे 30-40 हज़ार रुपये का काम, तो वही छोटी सी एजेंसी, 2 जनों की एजेंसी थी, 2 जने मिलके वो एजेंसी चला रहे थे और एक कंटेंट राइटर उन्होंने हायर किया हुआ था। वो 2 जने ही, छोटी सी एजेंसी ही मुझे 30-40 हज़ार रुपये का काम महीने का आराम से देते थे। सारी सरदर्दी वो लेते थे क्लाइंट डीलिंग की। बहुत सही तरीका है यार, बहुत ही कमाल का तरीका है। जस्ट क्या कीजिए, अपने आसपास सर्च कीजिए कि आपके पास छोटे कौन कौन से स्टार्टअप कंपनीज है। बड़ी कंपनी में तो फिर जॉब वाली चीज़ हो जाएगी, छोटी कंपनी, छोटे स्टार्टअप्स आपको बहुत सर माथे बैठाएंगे अगर आपका काम अच्छा है तो। और एक चीज़ और होती है इसमें, उनके पास ना डिजाइनिंग का पोर्टफोलियो नहीं होता, आपके पास डिजाइनिंग का पोर्टफोलियो है, अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे, वो आपका पोर्टफोलियो दिखा करके आगे से काम ले लेते हैं क्लाइंट से। मतलब दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत काम के हो जाते हैं। तीसरा तरीका है डायरेक्ट विजिट। लोगों को सुनने में अटपटा लगेगा कि डायरेक्ट विजिट कोई तरीका होता है। देखो मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये वाला काम थोड़े एक्सपीरियंस लोगों का होना चाहिए, जिनको डिज़ाइन की नॉलेज है। ये वाला तरीका मैंने ट्राई किया हुआ है। मैं मुंबई में था और कुछ समय के लिए था मुंबई में, तो वहाँ पे मैं काफ़ी एक्सप्लोर कर रहा था कंपनीज़ को। तो मैं क्या करता था, वहाँ पे डायरेक्ट विजिट करता था कि ये वाली एजेंसी का नाम देखा, वहाँ पे विजिट करने पहुँच जाता था कि, और आपको मना कोई नहीं करेगा अगर आप किसी की कंपनी में जाते हो। भारत देश है, यहाँ पे कोई मना नहीं करता। अपॉइंटमेंट लेके जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपको जाना है, अच्छा जाना किसके पास है, पहली बात ये, आप जा सकते हो छोटी छोटी इंडिविजुअल कंपनीज के पास। इस बार जरूरी नहीं कि आपको एड एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास जाना है। इस बार आप किसी भी रैंडम छोटी कंपनी, जो भी आपको लग रहा है आपके आसपास, छोटा मोटा जिम आपको लग रहा है, आपको लग रहा है बड़े क्लाइंट बड़ी कंपनी के पास जा सकते हो, बड़ी कंपनी के पास चले जाओ, जाइए, कोई इशू नहीं होता। उनसे मीटिंग कीजिए, उनकी प्रॉब्लम समझिए, उनका काम समझिए, अपने बारे में बताइए कि मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ। डेफिनेटली मौके मिलते हैं, मुझे मौके मिले हैं, आपको भी मिलेंगे। जो ये स्टार्टअप वाली कंपनी वाली मैंने जो पहले पॉइंट बताया था, इसमें एक बात और मुझे याद आई है, वो जोड़ देता हूँ। मैं एक कंपनी में एज अ क्रिएटिव हेड काफ़ी टाइम तक वर्क कर रहा था। तो मुझे जिस कंपनी ब्रांड के साथ मैं काम कर रहा था, वहाँ पे प्रोडक्ट शूट बहुत ज़्यादा होता था। बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे उनके, कॉस्मेटिक्स था, स्किन केयर था, तो बहुत सारे शूट होते थे। तो रैंडमली बहुत सारे फोटोग्राफर्स वगैरह के मेल आते थे। तो मेरे पास मुंबई से मेल आया, महाराष्ट्र से कुछ मेल आए कि हमारा काम देखिए, और वो अपनी फोटोग्राफ्स देखते थे कि देखो हम ऐसा शूट कर सकते हैं आपके लिए इतना। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने महाराष्ट्र की एक कंपनी को चांस दिया, छोटे लोगों की ही टीम थी वो, बट स्टिल उन छोटे जो फोटोग्राफर्स थे, यहाँ से मैंने अपने सारे प्रोडक्ट वहाँ भिजवाए, उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो बना के भेजी, प्रोडक्ट शूट करके भेजा। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाली चीज़ काम करती है, मेल्स काम करते हैं। किसी कंपनी को, किसी क्लाइंट के पास जाके अगर अप्रोच करते हो, अपना काम दिखाते हो, डेफिनेटली वर्क मिलता है। इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी कंपनी क्लाइंट किसी से काम करा रहे थे, तो वो अच्छे से आपको स्टडी करके रखना पड़ता है कि यार ये काम करा रहे थे,
तो ये आपको स्टडी करके जाना चाहिए कि वो पहले क्या काम कर रहे थे और आप उनके लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं। इसी टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आपको क्लाइंट ढूंढना है, कैसे आपने उनके लिए डिज़ाइन बनाने हैं, डिज़ाइन बनाने की तक की प्रोसेस मैंने वहाँ पे बता रखी है, इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। पहला तरीका हो गया इंडिविजुअल क्रिएटर्स, दूसरा हो गया छोटे स्टार्टअप, तीसरा हो गया डायरेक्ट विजिट। डायरेक्ट विजिट किसी के पास भी कर सकते हो, स्टार्टअप की कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे। एक और तरीका है जिससे आपको बहुत ज़्यादा काम मिलता है, जिसको बोलते हैं नेटवर्क। अब नेटवर्क कैसे बिल्ड होता है पता नहीं, लोग शर्माते हैं, क्या करते हैं। आपने सिंपल सी चीज़ें करनी है। आपने अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, कहीं पे भी, लोग वो क्या चलाते हैं, वो एक ऐप टिंडर पे भी लगा दो यार कि यू आर ग्राफिक डिज़ाइनर, सब जगह लगा दो, सब जगह अपने डिज़ाइन दिखाओ, पता लगने दो लोगों को कि मार्केट में कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है। मेरे नेटवर्क में मुझे पता है अगर किसी को डिज़ाइनिंग की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले मुझे ही याद करेगा। ऐसे ही आपके साथ होना चाहिए। बहुत सारा काम आपको आपके नेटवर्क के थ्रू मिल जाता है। हमें लगता है कि क्या इसको क्या बताऊंगा, इससे क्या काम मिलेगा, नहीं, उसके किसी दोस्त को जरूरत पड़ जाएगी यार, उसके दोस्त के दोस्त को जरूरत पड़ जाएगी। बताइए, जहां खड़े जिक्र कीजिए, नेटवर्किंग कीजिए। नेटवर्किंग से बहुत ज़्यादा काम आता है। मैंने इस नेटवर्किंग की ट्रिक को बहुत ट्राई किया है। अगेन दिल्ली में तो मैंने भगवान की दुआ से अच्छा खासा नेटवर्क है ही, अलग अलग कंपनीज में सब जगह नेटवर्क है। जब मैं मुंबई में था, जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था, वहाँ पे नेटवर्क बिल्ड करने के लिए मैं, यू वॉन्ट बिलीव, मैं बीच पे जाता था, मैं कैफ़ेज़ में जाता था, मैं बहुत महंगे कैफ़ेज़ में जाता था। वहाँ पे लोग जो बैठे होते, राइटर्स, सबसे मिलता था। आपको बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो। उनको अपना कार्ड दीजिए, तो शर्माइए मत, सबको बताइए कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। हर जगह रोज स्टेटस लगाओ अपने डिज़ाइंस के। हमें लगता है लोग नहीं देख रहे, लोग देखते हैं, सच में देखते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो आपको कॉल भी करते हैं। ये वाले तरीके वो थे जो ऑर्गेनिक के अंदर आते हैं, जिसमें आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे क्लाइंट आपके पास खुद से आया चाहे आप क्लाइंट के पास गए, ये सारे ऑर्गेनिक तरीके हैं। अब अगर आपको काम थोड़ा और बढ़ाना है या आपको लग रहा है कि मेरे ऑर्गेनिक तरीके काम नहीं कर रहे, तो और छोटी छोटी एजेंसीज भी ये काम करती हैं, आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। आप अपने इंस्टाग्राम पे या मेटा से आप अपनी एक बूस्ट ऐड चलवा सकते हैं और ये सच में काम करती है। आपको सिंपल सा क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम पे कुछ अच्छे डिज़ाइन लगा के रखिए बढ़िया से, और छोटी सी एक एडवर्टाइजमेंट बनाइए अपने लिए ही। लोग करते थे, पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, और चीज़ काम करती है। आप बूस्ट कर दीजिए। लोग पहले लीफलेट छपवाते थे, विजिटिंग कार्ड, होर्डिंग छपवाते थे, आज इतनी सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है। सब लोग मोबाइल में ही घुसे हुए, मोबाइल में ही आपकी ऑडियंस है। जस्ट वहाँ पे एक बूस्ट ऐड चलवा दीजिए। वो बूस्ट ऐड उन लोगों तक, टारगेट ऑडियंस होती है, क्योंकि वो उन लोगों तक जाएगी जहाँ जिसको डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। छोटे छोटे फोटोग्राफर्स हैं हमारे यहाँ पे, बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं, मिलता रहता हूँ, एजेंसी ओनर से छोटे छोटे, वो लोग यही ट्राई करते हैं कि यार छोटी छोटी ऐड चलाते रहते हैं अपने लिए। अगर आप इंडिविजुअल हो, 100 रुपये से ऐड स्टार्ट हो जाती है, कोई ज़्यादा अमाउंट लगता भी नहीं है, 1000-2000 रुपये महीने के लगाने होते हैं और अच्छा खासा क्लाइंट रीच आपको मिल जाती है। अब देखिए, इन सारे तरीकों में मैंने फाइवर और अपवर्क को शामिल ही नहीं किया है। वो आपका प्लस पॉइंट है अगर आप वहाँ पे जाते हो। मैंने कभी नहीं ट्राई किया है, मुझे एक्चुअल में ज़रूरत नहीं पड़ी, इसी सलाह भी आपको सही से नहीं दे पाऊँगा, टू बी ऑनेस्ट। मुझे पता है बहुत क्लाइंट मिल जाते हैं, तो आपको यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगी, तो वो आपका प्लस पॉइंट है कि वहाँ से तो लोग कमाई ही रहे हैं, वहाँ से तो फ्रीलांसिंग कर ही रहे हैं। ये वो सारे तरीके तो जो इनके अलावा थे। अब जरा गिनते हैं कि कहाँ कहाँ से आपको कितने क्लाइंट मिल सकते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक से आपको क्लाइंट आता है, यानी कि खुद क्लाइंट आपके पास आता है। मान के चलिए अगर बिहांस पे आपका अच्छा प्रोफाइल आपने बना लिया, तो बिहांस से अगर आपको एक क्लाइंट आया, कुल मिला के मान के चलते हैं कि पूरे महीने में ऑर्गेनिक से ही आपको एक क्लाइंट आया, चाहे वो इंस्टाग्राम, बिहांस, कहीं पर भी आया, ऑर्गेनिकली एक क्लाइंट आपको आएगा। अगर आपने अपने प्रोफाइल अच्छी कर ली, तो वो वाली ट्रिक अपनाई, रील वाली ट्रिक अपनाई, तो डेफिनेटली क्लाइंट आएगा। एक क्लाइंट उससे आया। एक क्लाइंट अगर आपने जो डायरेक्ट अप्रोच वाली ट्रिक थी, यानी कि कंटेंट क्रिएटर वाली तरीके से अपनाया, तो एक क्लाइंट आपको वहां से डेफिनेटली आएगा ही आएगा। 2 क्लाइंट, महीने का 1 क्लाइंट आपको छोटे स्टार्टअप कंपनियां, छोटी एजेंसीज जरूर दे देंगी अगर आपके काम में दम है तो। 3 क्लाइंट हो गए। 1 क्लाइंट अगर आप खुद से विजिट करते हो, अपने नियर बाय देखते हो कि मेरे एरिया में किसकी डिमांड ज़्यादा है, खुद से जाके विजिट करते हो, डायरेक्ट मीटिंग करते हो, तो 1 क्लाइंट आपको वहां से आ जाएगा। 4 क्लाइंट हो गए। 1 क्लाइंट तो आपको आपके नेटवर्क से जरूर मिल ही जाएगा
अगर आप डेली बेसिस पे व्हाट्सएप पे या लोगों से मिलते हैं तो एक क्लाइंट मिलना, महीने में एक क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल चीज़ नहीं होती। कितने हो गए? 5। एक क्लाइंट, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है तो थोड़ा सा पैसा लगा दीजिए, 200-300 रुपये अपनी ऐड चला दीजिए, डेफिनेटली एक तो क्या बहुत क्लाइंट आ जाते हैं। चलो मैं मान के चलता हूँ कि एक क्लाइंट आपको वहाँ से आया, 6 क्लाइंट इनफ है आपको कहीं पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए। अगर आप इन 6 में से यार मान के चलेंगे 6 के 6 नहीं आ रहे, 6 ट्रिक में से 3 जगह भी कर दोगे तो महीने के 3 क्लाइंट आपको अच्छा खासा काम दे देंगे आपकी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए। और ये वो ट्रिक है जो मेरी पर्सनल लाइफ की ट्रिक है, मैं ऐसी बनी बनाई बातें नहीं कर रहा, ये सारी मेरी खुद की ट्राई हुई ट्रिक है, खुद की ट्राई की हुई ट्रिक्स हैं। फाइवर वाले तो मैंने बता ही दिया, वो मैंने ट्राई ही नहीं करा। इसमें एक चीज़ है जो कि इन सबसे हटके है, ऑल्दो लिंक्डइन है वो डायरेक्ट अप्रोच के लिए, बट वो भी प्रोफाइल मेंटेन अगर अच्छी रखते हैं तो लिंक्डइन पे भी काम आता है, उस पर भी आपको डायरेक्ट अप्रोच ही करनी पड़ती है, तो वो भी आप एक प्लेटफॉर्म की तरह काउंट कर सकते हैं। अब आपके पास क्लाइंट आ गए तो देखो अगला स्टेप जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्लाइंट डीलिंग। मेरे अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक स्टूडेंट है जो मेरे साथ काम भी करती है, एंड एक क्लाइंट का मैसेज आया हुआ था कि कुछ डिज़ाइन वगैरह करने थे, लोगो वगैरह करने थे, तो मैंने उसको दे दिया कि चलो तुम हैंडल करो। अब क्लाइंट डीलिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने वो उसको नहीं सीखा तो क्लाइंट आप गवा देंगे। भले ही इन सब जगहों से आपके पास क्लाइंट आ गया, बट अगर आपने डीलिंग नहीं सीखी तो लूज। अब डीलिंग क्या होती है, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लाइंट ने आपको मैसेज कर दिया, ध्यान दीजिएगा इस बात का कि क्लाइंट ने खुद से, यानी कि खुद से क्लाइंट आपके पास आया है या आप क्लाइंट के पास गए हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बजट में ये चीज़ मैटर करेगी, तो इस चीज़ को बस ध्यान देना है। आपकी क्लाइंट से फ़ोन पे बात हो रही है या फिर फ्रंट टू फ्रंट मीटिंग हो रही है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोटिस करने हैं। सबसे पहली चीज़, ऑलवेज लिसन फर्स्ट।